Today we are start our next exam. First example, in the figure AB is parallel. This sign means parallel to CD. Parallel, that means these both line are parallel to CD. Find the value of the x and y. What we will find? We will find the value of the x and y. Now this is a transversal. E and F are transversal lines. Now we already discussed about the property. If the two parallel line and transversal cut a two parallel line. अब दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है जो पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब इसका एक्स के ऑल्टरनेटिव के कौन सा एंगल होएगा? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, अब देखो मतलब क्या है, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन द ऑल्टरनेटिव एंगल्स ए जी एच. ऑल्टरनेटिव एंगल कौन सा आएगा? ए जी एच and DHG. They both are the alternative angle, that means they both are equal. That means the x किसके इक्वल आ जाएगा? 125 के. अब देखो x तो हमारे पास सिंपली फाइंड हो गया, x इज इक्वल टू 25. अब y का जो ऑल्टरनेटिव एंगल, अगर यहाँ पर वन मोर वैल्यू होती हमारे पास, तो y का भी हम सीधा ऑल्टरनेटिव एंगल्स वाला मेथड करके हम फाइंड कर लेते. अब हम क्या करते हैं, now in that they can ask that also x and y from a linear pair. now linear pair क्या होता है? एंगल्स का लीनियर पेयर वो होता है जिसमें जो एंगल्स होते हैं ना, उनकी जो अनकॉमन साइन, सपोज दिस इज द एंगल दिए हैं, एक तो ये हो गया, एक हम लेके चलते ये, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल हो गया. ये दोनों लीनियर पेयर में तभी होंगे कि जो उन दोनों के एंगल्स की अनकॉमन, मतलब इनमें देखो ये जो है इन दोनों एंगल्स की आर्म है, मतलब इसमें भी ये अगर एंगल की बात कर रहे हैं, इसको हमने ऐसे नाम दे दिया. ठीक है, जो एंगल ए ओ बी है और सी ओ बी है, इनमें से कॉमन कौन सी लाइन है? ओ बी इन दोनों की कॉमन आर्म है. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं. और लीनियर पेयर की कंडीशन क्या होती है? जो उनकी अनकॉमन आर्म होती हैं. अनकॉमन देखो, इसकी कॉमन कौन सी है? सिर्फ यही है जो दोनों में आ रही है. अनकॉमन कौन सी है? एक ओ सी और एक ओ बी. इसकी ओ सी है, इसमें तो नहीं ओ ए आ रही है, इसमें तो नहीं ओ ए इंक्लूड हो रही. मतलब ये दोनों इन दोनों में कॉमन नहीं है. ये दोनों एंगल्स की ये जो आर्म है वो कॉमन नहीं है. कॉमन तो अकेली ये वाली है. ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों इस दोनों की कॉमन आर्म नहीं है. ऑपोजिट साइड में क्या होता है कि जो एंगल्स की अनकॉमन आर्म हो, अगर वो ऑपोजिट साइड्स में हो दोनों, दैट मीन्स दे एंगल्स आर द इन अ लीनियर फॉर्म. नाउ देखो, ये लाइन इधर वाली साइड जा रही है और ये लाइन इधर वाली साइड जा रही है. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रे में है. ठीक है, मतलब ऑपोजिट साइड में है. दैट मीन्स ये जो दो एंगल है, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस कॉल द लीनियर पेयर. अंडरस्टैंड क्या होता है लीनियर पेयर? कि जो दो एंगल हैं उनकी कॉमन आर्म होती है. ठीक है, उनकी जो अनकॉमन आर्म है, ठीक है, अनकॉमन आर्म जो दोनों में कॉमन नहीं है, वो दोनों ऑपोजिट साइड में हो. ठीक है, ऑपोजिट साइड में, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पेयर. वन मोर थिंग, एडजस्ट द एंगल्स इज ऑल्सो एडजस्टेंट. मतलब एंगल एडजस्टेंट भी होने चाहिए लीनियर पेयर के लिए. क्या होता है कि उनका जो वर्टेक्स है, इनका वर्टेक्स कौन सा है? ये वाला इसका वर्टेक्स है, और एक उसका वर्टेक्स होना चाहिए कॉमन, एक उसकी कॉमन आर्म होनी चाहिए, और दूसरा जो उसकी लीनियर पेयर सेम ही होता है कि जो अनकॉमन आर्म है वो ऑपोजिट साइड में हो. अब इस मतलब क्या लीनियर पेयर फॉर्म में है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल जो लीनियर पेयर की फॉर्म है, इनकी कॉमन आर्म कौन सी है? जी ए कॉमन आर्म है. अनकॉमन आर्म कौन सी है? जी ए एंड बी जी. ये दोनों अनकॉमन आर्म है, ये दोनों ऑपोजिट साइड में ही जा रही है. ठीक है, मतलब ये दोनों कौन से एंगल हो गए? लीनियर पेयर में हो गए. लीनियर पेयर दैट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम जो होता है ये सीधा है, बिल्कुल सीधे. आपको पता है ये जो सीधा एंगल होता है, सपोज दिस वन एंगल, ये पूरा कितने का होता है? 180 का होता है. ठीक है, इसमें इतना एक्स है और इतना है, मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल होएगा? 180 के इक्वल होएगा. ठीक है, और 125 एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर. अब 125 को इधर ले गए और हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब एक और मेथड है, दैट मेथड इज अ ऑल्टरनेटिव मेथड. क्या है? जो बी जी एच है, बी जी एच और जो डी एच जी है, हमने कल एक प्रॉपर्टी की थी जिसमें हमने कहा था कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द इंटीरियर एंगल्स आर द ऑन द सेम साइड, मतलब ऑल्सो कॉल्ड द
इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इसको हम को इंटीरियर एंगल भी बोल देते हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड मतलब एक ही साइड, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में हो, ठीक है। अब इसमें भी वही बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड में क्या किया है, बी जी, इनका देखो को इंटीरियर एंगल कौन से होंगे जो सेम साइड पे हो, एक वाई तो एक क्या होएगा 125, ठीक है। यही होंगे दोनों को इंटीरियर एंगल्स, क्या लिख सकते हैं, बी जी एच एंड डी एच जी, दे बोथ आर दी को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल हो दैट मीन आगे हमने क्या किया कि उन एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। अब दैट मीन्स दी वाई प्लस 125 का एंगल किसके इक्वल होएगा, 125 के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल ही है ना को इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होएगा, 180 के इक्वल होएगा। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू 180 माइनस 55 दैट इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर y की वैल्यू 55 आ गई है ना। अब देखो ये पूरा एंगल 180 का है, उसमें y का इतना है तो x का कितना आएगा, 180 में से 55 को माइनस कर दिया, वो हमारे पास x आ जाएगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन द फिगर AB is parallel to CD and find x. This figure is given. How to solve? Now CQM this angle, ठीक है, and DQP are vertically opposite angle. Now what is the vertically opposite angle? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल वो होते हैं जो एंगल दो का पेयर हो जिनके दोनों में कोई भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो पर उन दोनों में कोई कॉमन कोई लाइन ना हो, मतलब कॉमन आर्म ना हो, ठीक है। अब हम अगर ऐसे देखते हैं CQM और अगर CQP की बात करते हैं, इन दोनों में कॉमन आर्म कौन सी आ रही है, CQ, इन दोनों की कॉमन आर्म है, दैट मीन्स ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है। अगर इन दोनों की बात करते हैं, इस एंगल की और इस एंगल की, इन दोनों की कॉमन आर्म ये वाली है, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है। अब जो देखो CQM और DQR, ये दोनों की कोई कॉमन आर्म है, इसकी ये वाली है, दो आर्म्स है, और इसकी कौन सी है, ये वाली आर्म्स है, इन दोनों में कोई कॉमन आर्म है नहीं है। दैट मीन्स दिस एंगल्स आर कॉल्ड दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर कॉल्ड दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब क्या है कि M जो DQM है वो किसके इक्वल आएगा, CQM के इक्वल आएगा, ठीक है। और CQM की वैल्यू हमें दी हुई है, एंगल कितने का है, 40 का, मतलब इसका भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 40 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हाउ टू डू नाउ, अब देखो BPL एंड DQP corresponding angle also we already discussed about that. अब इनमें से टू पैरेलल लाइन एंड वन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम, देन दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगी, जो दिस एंगल है वो इस ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होंगे 1 and 5, 4 and 8, 2 and 6, 3 and 7, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आएगा, ये वाला आएगा। दैट मीन्स दी जो BPL है वो किसके इक्वल आएगा, DQP के, है ना। और कंडीशन क्या होती है, अगर पैरेलल लाइन उनको ट्रांसवर्सल कट करिए तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल आ जाए। दैट मीन्स दी एक्स किसके इक्वल आ गया, 40 के इक्वल आ गया, एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, अंडरस्टैंड। हेल्प ऑफ दीज टू एग्जाम्पल यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज सम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑन योर फेयर कॉपी।